घर मकान आदमी बनाना शुरू करता है तो खिड़की बनाने के लिए उसमें जो है कम मात्रा में सीमेंट और बालू दे के ईंट से जोड़ देता है कि जब जरूरी पड़े तो हम हल्का भी हथौड़ा का चोट मारे तो वो अलग हो जाए। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता मेरे दोस्त, सही समय कभी नहीं आता है। स्वागत है आपका फिर से आज अपना YouTube चैनल लक्ष्य बिंदु पर। तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे सरलीकरण। आज सरलीकरण से रिलेटेड हम घातांक और करनी पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसा सब सवाल हर एक एग्जाम में एक दो सवाल जरूर टपकता है। तो दोस्त अंत तक जरूर आना। सबसे पहले हम चलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, जो कि आज तक आप लोग एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आज तक ऐसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आज से आप लोग को सवाल को हल करने के लिए इसको पढ़ना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी दो संख्याओं के योग का वर्ग बराबर क्या होगा, वर्गों का योग। इसे हम पढ़ेंगे वर्गों का योग और इसे पढ़ेंगे गुणनफल का दुगुना। इसे क्या पढ़ेंगे, गुणनफल का दुगुना। यानी दो संख्या है, दोनों के योग का हम जब वर्ग करेंगे तो इसे हम दो टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे वर्गों का योग। देखिए ए स्क्वायर ये भी ए का वर्ग है, बी स्क्वायर ये भी बी का वर्ग है। तो इसे हम पढ़ेंगे वर्गों का योग प्लस गुणनफल क्या है, ए बी दो संख्या है, दोनों का गुणनफल का दुगुना, गुणनफल का दुगुना। मान लिया जाए आपका सवाल दिया रहे कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या कहेंगे, यानी ये दो संख्या हमारा है, दोनों का क्या है, योग का जो है वर्ग जब निकालेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसे वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा, जब √3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और √2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो वर्गों का योग जब करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और गुणनफल का दुगुना यानी रूट के अंदर में जो है क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो √6। इसके बाद इसका दुगुना तो हमारा 2√6 हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट जो निकला ये वर्गों का योग निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद गुणनफल का दुगुना, तो मेरे दोस्त गुणनफल क्या है, √3 और √2 का गुणनफल जब हम निकालेंगे तो अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो √6 हो गया। लेकिन गुणनफल का दुगुना तो 2√6 आ गया। वैसे जब हम √5 और √3 का निकालेंगे होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वर्गों का योग, तो √5 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √5 गुना √5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वर्गों का योग जब हम करेंगे तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। गुणनफल का दुगुना तो √5 और √3 का जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 यानी रूट में 15 हो जाएगा, और दुगुना तो 2 से गुना कर देंगे। दूसरा चलेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर
जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम क्या पढ़ेंगे, वर्गों का योग। और इस पाठ को हम पढ़ेंगे गुणनफल का दुगुना। गुणनफल का दुगुना। तो इसमें और इसमें कोई खास अंतर है नहीं, सिर्फ यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। यानी दो संख्या दिया रहे, दोनों के योग का वर्ग निकालना बोले तो हमारा दो पार्ट में टूटेगा। वो पहला पार्ट टूटेगा वर्गों का योग और दूसरा पार्ट टूटेगा गुणनफल का दुगुना। सेम कंडीशन अगर माइनस दिया रहे यानी कि दो संख्याओं के अंतर का वर्ग निकालना हो तो क्या होगा, वर्गों का योग माइनस गुणनफल का दुगुना। सिर्फ अंतर दिया रहे तो यहाँ अंतर करना है यानी माइनस करना है। मान लिया जाए आपका सवाल दिया रहे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट वर्गों का योग। तो वर्गों का योग जो हम करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस यानी योग है तो प्लस √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी हमारा 5 हो जाएगा। इसके बाद ये पार्ट हमारा क्लियर, वर्गों का योग हमारा 5 हो गया। इसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस, इसके बाद गुणनफल का दुगुना, तो गुणनफल हम करेंगे तो √3 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 गुना तो 2 से गुना कर देंगे, यानी हमारा बन जाएगा 5 माइनस 2√6। और ये हमारा पार्ट जो बनता है ये 2ab वाला पार्ट बनता है, तो 2 इससे पहले निकल जाता है। इसके बाद ये √6 जो हुआ इसे 2 भाग में बांटेंगे तो a और b में खंड होगा। आपका पहला फॉर्मूला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी गुणनफल का दुगुना और ये वर्गों का योग। अब चलते हैं तीसरा फॉर्मूला पर। एक आता है संयुग्मी यानी a प्लस बी का अगर संयुग्मी बोले a प्लस बी का अगर संयुग्मी बोले तो इसका मतलब होगा a माइनस बी यानी विपरीत चिन्ह। तो वैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसे हम बोलेंगे वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर यानी ये दिया रहे और इसका संयुग्मी दोनों का गुणनफल अगर निकालना बोले तो हम बोल सकते हैं कि वर्गों का अंतर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो वर्गों का अंतर हम बोल सकते हैं। और संयुग्मी बोले मान लिया जाए √3 प्लस √2 आ जाए और बोले इसका संयुग्मी तो क्या हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। यानी √3 प्लस √2 का अगर संयुग्मी बोले तो सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 माइनस
√2 हो जाएगा। जैसे √3 प्लस √2 दे दे और इसका संयुग्मी बोले √3 माइनस √2 का गुणनफल निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, वर्गों का अंतर, यानी दोनों सेम डिजिट है, सेम अंक है, तो इसका जब हम वर्गों का अंतर निकालेंगे तो हमारा 3 में 2 गया, 1 आंसर हो जाएगा। वर्गों का अंतर यानी √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और जब अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी वर्गों का अंतर जब करेंगे तो √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, और अंतर करेंगे तो 3 में 2 घटेगा तो 1 आंसर हो जाएगा। जैसे √7 आ जाए प्लस √6 और इसका संयुग्मी बोले, संयुग्मी का गुणनफल √7 माइनस √6, तो हम क्या करेंगे, सेम दोनों में है तो वर्गों का अंतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गों का अंतर जब हम √7 का करेंगे तो 7 हो जाएगा, और √6 का जब हम वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, और अंतर यानी कि वर्गों का अंतर तो 7 में 6 गया तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो मान लिया जाए आपका सवाल रहे कि √3 प्लस √2 का स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले वर्गों का योग, तो वर्गों का योग √3 का वर्ग करेंगे तो 3, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2, और 3 और 2 का जब योग करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, और गुणनफल का 2 गुना तो 3 दूनी 6 गुणनफल हो गया, और 2 गुना तो 2 से गुना कर देंगे। अगर इधर आ जाए इसका वर्गमूल निकालने के लिए, या आपको बोल दे 16 का वर्गमूल निकालने, तो आप क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे 16 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल बोले तो क्या करेंगे, इसका मतलब यही समझेंगे कि रूट के अंदर में 16 है, इसका 4 निकल जाएगा। या आपको यह भी बोल सकता है किसका वर्ग 16 है, तो आप क्या कहेंगे कि 4 का वर्ग 16 है। या किसका वर्गमूल 4 है, तो क्या कहेंगे 16 का वर्गमूल 4 है। दोनों तरफ से आपको आ सकता है। तो इसका जब हम निकालेंगे, इसका निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना, जब इसके ऊपर रूट है तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए 5 प्लस 2√6 है, तो हम जानते हैं कि ये जो पार्ट होता है ये वर्गों का योग होता है, और ये पार्ट जो होता है ये क्या होता है, गुणनफल का 2 गुना। तो हम इसे तोड़ेंगे तो ये 3 पार्ट में टूटेगा, ये हमारा 3 पार्ट में टूटेगा। पहला पार्ट हमारा 2 हो जाएगा, दूसरा पार्ट यानी 2ab में टूटता है, तो पहला पार्ट हमारा 2 हो जाएगा, और 2 पार्ट जो टूटेगा वो ab में टूटेगा। तो इसे ऐसे तोड़ना है कि योग करने के बाद, यानी वर्गों का योग करने के बाद 5 आ जाए, और गुना करने के बाद 6 आ जाए। तो तोड़ेंगे इसे तो क्या टूट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 3 5। लेकिन दोस्त इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, क्योंकि वर्गों का योग पूर्णा चाहिए 5, तो √2 ये हो जाएगा और √3 हो जाएगा। जब ये दोनों के वर्गों का योग हम करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √3 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। और वर्गों का योग दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 5 पूर्णा चाहिए,
ये वाला 5 पुर जाना चाहिए। अगर पुर जाता है तो आपका सवाल आगे सही हो जाएगा और आप इसे लिख सकते हैं। हमारा 2ab वाला पार्ट जो होता है तो रूट ए और रूट बी के रूप में यहाँ रहता है। इसमें गुना 2 वर्गों का गुणनफल रहता है, तो इसे हम √2 और √3 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा आएगा √2 प्लस √3। जो कि इधर भी है √3 प्लस √2। आंसर हमारा निकल जाएगा वर्गमूल। अगर पूछेगा कि √5 प्लस 2√6 का वर्गमूल निकाले तो आप निकाल सकते हैं √2 प्लस √3, जो कि हम पहले से यहाँ से चले हैं यहाँ तक आए और इधर यहाँ से चले और यहाँ तक आए। सिर्फ अंतर से उलट फेर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 प्लस 3 7 होता है, तो 3 प्लस 4 भी हमारा 7 ही होता है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगर सवाल दिया रहे कि √7 प्लस 2√12 का वर्गमूल निकालें तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। मान लिया जाए ये हमारा जो पार्ट है ये 2ab वाला पार्ट होता है। दोस्त, जब घर मकान आदमी बनाना शुरू करता है तो खिड़की बनाने के लिए उसमें जो है कम मात्रा में सीमेंट और बालू देके ईंट से जोड़ देता है कि जब जरूरी पड़े तो हम हल्का भी हथौड़ा का चोट मारे तो वो अलग हो जाए। तो वैसे ही ये 2ab वाला पार्ट है। हम जान रहे हैं कि ये 2ab वाला पार्ट है। इसमें हम जरा सा भी हथौड़ा मारेंगे तो ये ईंट जो है एक एक करके अलग हो जाएगा और ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो 2√12 जो है यानी 2√12 जो है, इससे ये पहला पार्ट तो A2 वाला पार्ट होता है, तो ये हमारा फिक्स रहेगा कि ये हमारा 2 फिक्स है। बचा AB हमारा, तो AB ऐसा तोड़ना है जो कि हमारा 7 पुर जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 3 और 4 में टूटेगा, तो 4 3 जब जोड़ेंगे तो हमारा 7 पुर जाएगा और गुना करेंगे तो 12 पुर जाएगा। लेकिन दोस्त जरा संभल के, क्योंकि ये रूट में होगा, क्योंकि वर्गों का योग हमारा पूरना चाहिए 7, जो कि आप लोग जान रहे हैं पहला पार्ट हमारा वर्गों का योग होता है और दूसरा पार्ट वर्गों का दुगुना होता है, गुणनफल का दुगुना होता है। तो इसे हम तोड़े तो √3 और √4 हो गया। तो इसका आंसर जो निकलेगा ये हमारा √3 प्लस √4 निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि वर्गों का योग पहले होता है वर्गों का योग, और दूसरा पार्ट जो होता है वो वर्गों का यानी गुणनफल का दुगुना होता है। 2ab यानी गुणनफल का दुगुना होता है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट से चलेंगे और इसे ही यहाँ तक पहुँच जाना है, जो कि हमारा हल आंसर होके निकल जाए। तो चलिए, नहीं समझ में आया फिर भी दूसरा सवाल देखते हैं। दिया रहे 8 प्लस 2√15 का वर्गमूल निकालना, तो हम सबसे पहले वर्गमूल में क्या जान रहे हैं कि पहला पार्ट जो होता है वो वर्गों का योग होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, गुणनफल का दुगुना होता है। यानी पहला पार्ट वर्गों का योग और दूसरा पार्ट जो होता है वो गुणनफल का दुगुना होता है। तो सबसे पहले क्या बताए कि ये गुणनफल का दुगुना, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इस पार्ट पे जोड़ देंगे, क्योंकि इसी को हम जो है कम सीमेंट देके तैयार किए हैं। तो इसका 3 पार्ट करेंगे। सबसे पहले ये 2 फिक्स है, इसके पीछे कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले 2 है जिसका कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये 2 हमारा फिक्स है, गुणनफल का दुगुना है तो 2 हमारा फिक्स है। अब जरा सा भी चोट मारेंगे हथौड़ा से तो ये हमारा टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन अलग होगा तो दोनों अलग अलग रूट में हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल का दुगुना होता है दोस्त। तो गुणनफल का दुगुना यानी 15 है,
इसको ऐसे तोड़ेंगे जो कि गुना करने के बाद हमारा रूट 15 पुर जाए। तो देखते हैं, और जोड़ने के बाद यानी वर्गों का योग करेंगे तो 8 पुर जाए। तो देखते हैं 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, और रूट में ये हमारा दोनों रूट में, तो 5 तिया 15 जो होगा, इसको अगर हम वर्गों का योग करेंगे तो हमारा 5 3 8 हो जाएगा, यानी हमारा ये रूट 5 और ये रूट 3 आ गया। अब हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रूट 5, बीच में प्लस है तो प्लस, और रूट 3, यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपको टेस्ट करना है तो यहाँ से फिर चल सकते हैं कि मेरा सही है या गलत है। तो रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गों का योग, सबसे पहले क्या बताए, वर्गों का योग। तो रूट 5 का वर्ग 5 और रूट 3 का वर्ग 3, तो 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा, बीच में प्लस, और गुणनफल का दुगुना, तो 5 तिया 15, लेकिन रूट में और दुगुना तो 2 से गुना कर दिए, तो हम यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब हमारा सवाल हल सही हुआ। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में। दिया रहे सवाल रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 21 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट पर हथौड़ा लगाएंगे और इसे 3 पार्ट में अलग कर देंगे, और इजी तरह से हो भी जाएगा क्योंकि कम सीमेंट पड़ा है। तो 2 जो है ये हमारा फिक्स है, बचा हमारा ए बी, और ए बी ऐसा तोड़ना है रूट 21 को जो कि हमारा गुणनफल का निकल जाए 21। तो 7 तिया 21, 7 3 10, वर्गों का योग भी हमारा 10 पुर जाए, तो रूट 7 हो गया, रूट 3 हो गया। तो हमारा आंसर यानी ये पार्ट हमारा रूट 7, ये पार्ट रूट 3। तो जब वर्गों का अंतर निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर रूट 7 माइनस रूट 3 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, रूट 7 माइनस रूट 3 का करेंगे तो वर्गों का योग तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, बीच में माइनस है तो माइनस, इसके बाद गुणनफल का दुगुना, तो दुगुना यानी 2, इसके बाद गुणनफल 7 या 21, हमारा आंसर आ गया, यानी सवाल सही है। अगर सवाल पूछे एग्जाम में कि रूट अंडर 16 प्लस 6 रूट 7 का वर्गमूल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 प्लस 6 रूट 7, हम जानते हैं कि इस पार्ट में 2ab रहता है, तो इस पार्ट पे ही पहले हथौड़ी प्रयोग करना है, इसे 3 पार्ट में अलग कर देना है, जो कि पहला पार्ट 2 फिक्स है, तो दूसरा पार्ट ए बी वाला होगा। तो 2 जब बाहर में हो गया तो 2 तिया 6, यानी हमारा 3 भी ए हो जाएगा, और बचा कि बी, तो बी हमारा रूट 7 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 और रूट 7, 2ab वाला पार्ट हमारा क्लियर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो 3 प्लस रूट 7 हमारा आंसर हो जाएगा, सी नंबर।